हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। तो मैं आपको यहाँ पर जो स्टोरी सुना रही हूँ वो है इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 26। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पार्ट को। ये दोनों मॉल में जाते हैं। निक्की सारी प्रॉब्लम उन्हें समझाकर और ट्रांजैक्शन करवाकर ओनर के केबिन से बाहर निकलती है। किया निक्की को बोलती है, इफ़ यू डोंट माइंड मैम, मैं कुछ कपड़े, बस वो इतना ही कहती है जितने में निक्की बोलती है ठीक है, तुम्हें जो लेना है ले लो, मैं पेमेंट कर दूँगी। किया तो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए गर्ल्स सेक्शन में चली जाती है। निक्की आयशा और सैम के लिए वॉच देखने लगती है। उसे एक ब्यूटीफुल कपल वॉच पसंद आती है जिसमें आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखवा सकते हैं। ऐसी ही कुछ टाइप की वो वॉच देखती है। निक्की प्यार से हंसती है और बोलती है, ये वाला पैक कर दो और उस पर लिखना है। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, भैया इस पर लिख दो सत्या और अभिषेक। निक्की अपने पास में बैठी देखती है सत्या जो खिलकर हंस रही थी। वो स्माइल करते हुए निक्की की ओर देखती है और निक्की को देखकर ना जाने उसका स्माइल फीका सा पड़ जाता है। वॉच सेलर बोलता है, मैम क्या नाम लिखूं? निक्की कहती है, समर्था और आयशा। सत्या कहती है, हाय निक्की। तो निक्की अभिषेक को देखती है, फिर फीका सा स्माइल करके कहती है हाय। हाय बोलती है और सिर्फ हाय बोलती है। अभिषेक बोलता है, बेबी मैं 5 मिनट में आया। अभिषेक किसी से फ़ोन पे बात करते हुए बाहर चला जाता है और सत्या जो निक्की को ही देख रही थी अभी, और निक्की जानबूझकर उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी ताकि दोबारा वो कमज़ोर ना पड़ जाए। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हारी इशू नहीं है, पर दिल उसका मान ही नहीं रहता इस बात को। सत्या स्माइल करके कहती है, निक्की क्या तुम मेरे लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट कर दोगी? एक्चुअली कल मेरी सगाई है। तो निक्की जैसे ही उसकी ये बात को सुनती है उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कना स्टार्ट कर देता है और दिल में एक बेचैनी सी होने लगती है। निक्की कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सत्या कहती है, थैंक्स, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? निक्की हाँ में अपना सर हिलाती है और वो दोनों कपड़े पसंद करने लगते हैं। एक मस्त सा गाउन निक्की उसे दिखाती है। निक्की कहती है, तुम पे अच्छा लगेगा। सत्या कहती है, थैंक्स। तभी वहाँ पर एक लेडी जो गाउन देख रही थी उनसे गलती से सत्या को धक्का लग जाता है, जिससे वो निक्की के साथ साथ नीचे गिरने लगती है। दोनों नीचे ही गिर जाते हैं। निक्की बैलेंस बनाने की कोशिश तो करती है बट कर नहीं पाती। वो सत्या की आंखों में देखती है जिसमें उसे किसी और के लिए प्यार साफ साफ नज़र आ रहा था। वहीं सत्या उसकी आंखों में देख रही थी जिसमें उसे साफ साफ सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। सत्या उसके दिल पे हाथ रख देती है जिससे उसे महसूस होता है कि निक्की की हार्ट बीट ना बहुत तेज, पता नहीं कितनी स्पीड में भाग रही थी। वो निक्की के फेस को थामती है और उसे देखने लगती है जैसे निक्की उससे कह रही हो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ एक बार गले लगा लो वरना मैं मर जाऊंगी। सत्या उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। उसे निक्की को हग कर कर जो सुकून मिल रहा था ना, वो और कहीं नहीं मिलता। निक्की भी उसे कसकर हग कर लेती है टाइटली। इधर किया ड्रेस देख रही थी और तभी उसे कोई कहता है, आप ये ड्रेस ट्राई करो, आप भी अच्छा लगेगा। किया पीछे मुड़कर देखती है और पीछे और कोई नहीं, ऋषि था। किया कई बार ऋषि से मिल चुकी थी। किया कहती है, आपकी चॉइस बहुत मस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही लकी है। ऋषि कहता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ पर आप बनना चाहो तो। किया बोलती है, लाइन मार रहे हो आप मुझ पर? ऋषि कहता, ये लाइन मारना थोड़ी हुआ, मैंने तो अपने दिल की बात आपके सामने रखी। किया मुस्कुरा देती है। किया आगे बढ़कर ड्रेस देखने लगती है और ऋषि भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अचानक किया रुक जाती है क्योंकि उसने किसी को हक करते हुए देख लिया था और ये और कोई नहीं। यहाँ पर ऋषि बोलता, भाभी ये किससे लिपटी हुई है? और ये ऐसा तो कहते रहती है कि मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इशिता से। ये सिर्फ यही बोलती रहती है और देखो यहाँ पर किसके साथ वो लिपटी हुई है। किया
ऐसा कौन बोलता है, और वैसे भी उनकी लाइफ है, उन्हें डिसीज़न लेने का हक है। ऋषि कहता तुम अपना डिसीज़न बता दो। किया कहती है अपनी एक आई को रोल करते हुए और निक्की के पास जाकर उससे दूर करती है। निक्की और ऋषि एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों ही सत्या को देखते हैं। किया कहती है ऋषि ये तो, निक्की कहती है ये सत्या है, बस उसकी तरह ये दिखती है। किया कहती है ऋषि कहता है हाय। किया ऋषि को घूर कर देखती है, जो अब तक अपने हाथ को हिलाकर हाय कर रहा था। ऋषि किया को देखता है और हाथ नीचे कर लेता है। निक्की कहती है एक मिनट, तुम तो कॉलेज गए थे, फिर यहाँ? तब ऋषि को रियलाइज़ होता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। ऋषि कहता है वो भाभी, मैं और मेरे दोस्त मूवी देखने यहाँ पर आए थे। निक्की कहती है तुम घर जाओ, चाची को सब बताऊँगी मैं। कॉलेज ना जाकर तुम यहाँ से बंक मारते हो और मूवी देखते हो। ऋषि कहता है भाभी प्लीज़ ऐसे ना करो। निक्की बिल पे करती है और किया को ऑफिस छोड़कर घर चली जाती है, क्योंकि उसका सर कुछ ज़्यादा ही घूम रहा था। निक्की जैसे ही घर के अंदर जाती है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तन्वी जी उसे बगल में बैठने का इशारा करती है। निक्की सबको नमस्ते करती है। निक्की कहती है माँ एक कप कॉफ़ी मिलेगी क्या, मेरा सर फट रहा है बहुत तेज़। आयशा कहती है आप बैठिए माँ, मैं बना कर लेके आती हूँ। एक औरत, हमें तो ये रिश्ता पसंद है, आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। तन्वी जी निक्की की ओर देखती है। निक्की जिसका रिश्ते के नाम से सांसें ही थम गई थी, वो सर झुकाए हुए बस नीचे बैठी हुई थी और नीचे ही देख रही थी। तन्वी जी कहती है सैम बेटा मिठाई लाओ, मुंह मीठा करवाओ। निक्की शादी तय हो गई है। फिर एक लड़के को देखकर निक्की ये रजत है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। रजत आप फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। निक्की जो अभी भी सर को नीचे कर ही बैठी हुई थी, वो कुछ जवाब नहीं देती। तो रजत तन्वी जी को देखने लगता है। तन्वी जी कहती है वो अभी शर्मा रही है ना, तो इसीलिए। आयशा कॉफ़ी लेकर आती है और निक्की को देने अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सब लोगों को देखने लगती है। तभी आयशा को अपने हाथ में कुछ गर्म पानी जैसा महसूस होता है। वो अपने हाथों को देखती है तो उस पर आंसू गिर रहे थे, क्योंकि निक्की रो रही थी। आयशा उसके बगल में बैठकर उसके पीठ को रब करने लगती है। सारे लोग उसे ही देख रहे थे। आयशा कहती है वो तबीयत ठीक नहीं है निक्की की। निक्की चलो कमरे में चलते हैं। आयशा निक्की को कमरे में ले जाती है। निक्की को बेड पे सुला देती है, पर निक्की को वो अकेले नहीं छोड़ती। वो उसका सर दबाते रहती है कुछ टाइम के लिए और उसके बालों को सहलाते रहती है। 2-3 घंटे ऐसे ही करने के बाद निक्की सो जाती है। सैम कमरे में आती है। सैम कहती है क्या हुआ इसे? आयशा कहती है क्या ही होगा, रो रही थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने। तुम आज यहीं पे दूसरे साइड सो जाओ। रात में निक्की नींद में ही रोने लगती है, तो अब से मैं उसके पास ही सोऊंगी। सैम कहती है ठीक है। दोनों अपने बीच में निक्की को सुलाकर दोनों भी वहीं पर साइड में सो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सीन आता है मॉर्निंग का आता है। सारे लोग सुबह मंदिर जा रहे थे, क्योंकि शादी का पहला कार्ड वहीं पे चढ़ाना था और पूजा भी करनी थी, इसलिए सब कोई जा रहा था। मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ लड़के वाले पहले ही पहुँच चुके थे। निक्की जो अपने में ही कहीं खोई हुई थी। सारे लोग भगवान के पास बैठे हुए थे और आरती सुन रहे थे। निक्की उठकर बाहर घूमने लगती है। सत्या जो यहाँ आई थी भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, निक्की उसे देख के अनदेखा कर देती है। ये बात सत्या को चुप जाती है। वो निक्की के पास आती है। सत्या कहती है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निक्की कोई जवाब नहीं देती। सत्या को अब बेचैनी होने लगती है। सत्या कहती क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी क्या? निक्की कोई जवाब नहीं देती। तो सत्या उसके कमर पे हाथ रख के अपनी ओर घुमा लेती है और अपने सीने से सटा लेती है। निक्की उसके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। निक्की कहती है छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सत्या कहती है ऐसी क्या गलती की है मैंने जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? निक्की कहती है और मैं तुम्हें
निक्की कहती है और मैं तुम्हें क्यों करनी है मुझसे बात। सत्या कहती है हम दोस्त हैं ना। निक्की कहती है गुस्से में, मैं ये दोस्ती तोड़ती हूँ, अब छोड़ो मुझे। सत्या कहती है क्या कहा, दोस्ती तोड़ोगी? अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। निक्की देखती है कि रजत इधर ही आ रहा था। वो सत्या के सीने में छुप जाती है जिससे वो उसे देख ना पाए। वो कुछ देर सत्या के दिल पे वो कुछ देर जब वो सत्या के दिल पर अपने कान को रखती है, वो सत्या की हार्ट बीट को सुन पा रही थी। सत्या ही जानती थी, दिल रफ्तार में, उसका जो दिल था वो बहुत तेज़ी से रफ्तार में चल रहा था। उसका मन कर रहा था कि यूं ही निक्की को गले से लगा कर रखे। रजत मंदिर के अंदर चला जाता है। निक्की सत्या से दूर होती है। सत्या जो उसका हाथ पकड़ती हुई थी, निक्की वो भी छुड़ा लेती है। निक्की गुस्से में कहती, पीछा छोड़ दो मेरा, मुझे पता है तुम ही मेरी इशू हो। इसका सबूत तुम्हारे दिल पे बने ये स्क्रैचेस है जो कॉलेज टाइम पे मैंने दिए थे। पर तुम ये मान नहीं रही। नहीं मानना मत मानो, पर अब मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी शादी होने वाली है, मैं किसी और की होने वाली हूँ। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। सत्या जो ये सब सुन रही थी, ये सारी बातें उसके दिल पे जैसे तीर की जैसे चुभ रही थी। निक्की मंदिर में जाने लगती है, फिर कुछ दूर जाकर रुक कर और पीछे मुड़कर देखती है। निक्की कहती है तुमने कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की हो नहीं सकती। याद रखना कि अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो तुम अपनी निक्कू को खो दोगी हमेशा हमेशा के लिए। निक्की मंदिर के अंदर जाती है। सत्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तन्वी जी निक्की को रजत के सामने लाकर खड़ी कर देती है। सत्या जो वहीं छिप कर ये सब देख रही थी। तन्वी जी निक्की को अंगूठी देती है। निक्की को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। वो कांपते हाथों से उन्हें लेती है और अपने हाथ आगे कर देती है। रजत उसे रिंग पहनाने लगता है और पहना भी देता है। अब निक्की की बारी थी। धीरे धीरे वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है और रजत को रिंग पहना देती है। उसी टाइम निक्की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, धीरे धीरे मतलब टपकने लगते हैं, और वो दूसरी तरफ घूम जाती है। और इधर सत्या की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। दोनों के दिल में दर्द हो रहा था। फ़र्क बस इतना था कि निक्की जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वहीं सत्या उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सत्या वहाँ से अपने कैफ़े चली जाती है। निक्की जो आयशा और सैम के साथ कार्ड बांटने में लगी हुई थी, इन दोनों की कार आकर उसी कैफ़े के सामने रुकती है जहाँ सत्या काम करती थी। निक्की ये अच्छे से जानती थी इस कैफ़े के ओनर उनके डीलर में से एक है जिन्हें वो लोग इनवाइट करने आए हैं। निक्की कार से बाहर उतरती है और तीनों अंदर जाने लगते हैं। निक्की जब चलती है तो उसका पैर किसी टेबल से लग जाता है। ज़्यादा चोट पैर के थंब मतलब अंगूठे पे आई थी। वो नाखून में इतनी ज़ोर से लगता है जिससे खून बहने लगता है। निक्की वहीं बैठ जाती है। सैम कहती है, गुस्से में कहती है, मैनेजर वेयर इज़ मैनेजर, कहाँ है मैनेजर। उससे पहले कोई आता और निक्की के पैरों को अपने हाथों में लेकर उस पर एंटीसेप्टिक लगाने लगता है। ये और कोई नहीं, सत्या ही थी। सैम और आयशा उसे ही देख रहे थे। निक्की को जितना दर्द नहीं हो रहा था, पर सत्या के चेहरे को देखकर लग रहा था कि निक्की का दर्द उसे महसूस हो रहा हो। सत्या कहती, तुम ठीक हो, मैंने एंटीसेप्टिक लगा दी है, ज़्यादा दर्द नहीं करेगा। निक्की कहती, तुम्हारी तो इंगेजमेंट थी ना आज, तो तुम यहाँ। सत्या कहती, हाँ हाँ, मतलब शाम को है। आयशा कहती है, सत्या को एक कार्ड देती है और सत्या उस कार्ड को देख रही थी। वो कांपते हाथों से उसे ले लेती है। निक्की कहती है, सैम, आयशा, क्या मैं कॉफ़ी पी लूँ। सैम कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स। सत्या 3 कॉफ़ी। सत्या कार्ड लेकर अंदर जाती है। तीनों वहीं बैठकर अपनी कॉफ़ी का वेट कर रहे थे। निक्की सत्या को देख रही थी और सत्या भी कॉफ़ी बनाते हुए उसे ही देख रही थी।
सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और आने वाले जो पार्ट्स हैं ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मेरी स्टोरी को सुनते रहिए, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टाटा, बाय बाय।